एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ पूर्वी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 6 कक्षा 6 के विषय अंग्रेजी। पूर्वी जो आपकी पुस्तक है, इसके चैप्टर्स के सभी क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आपका हम सबसे पहले देखेंगे कंटेंट्स। देखिए यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर हैं। यूनिट फर्स्ट है फेबल्स एंड फोक टेल्स, जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाओं से संबंधित यहाँ पर हम पढ़ेंगे अध्याय 1 में। तो यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है अ बॉटल ऑफ ड्यू, ओस की एक बॉटल, यहाँ पर हम इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन के साथ में समझेंगे कि क्या कहा गया है इस लोक कथा में, और सभी जो इसके कठिन शब्दार्थ हैं इसी पार्ट में हम देखने वाले हैं। सारांश देखेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे इस पूरे चैप्टर का, और साथ ही साथ इसका निष्कर्ष भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अ बॉटल ऑफ ड्यू, ओस की बॉटल का मैं परिचय देना चाहूँगी, इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। अ बॉटल ऑफ ड्यू भारतीय लेखिका सुधा मूर्ति की एक छोटी प्रेरक कहानी है। इनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति और परंपराओं के इर्द गिर्द घूमती थी। मूर्ति की लेखन शैली सरल है और उनमें गहरी नैतिक शिक्षाएं हैं। उनकी अधिकांश रचनाओं की तरह ए बॉटल ऑफ ड्यू की पृष्ठभूमि भी ग्रामीण भारत में स्थापित की गई है। राम, जो कि इस जो पूरे चैप्टर है उसका एक किरदार है, एक जमींदार का बेटा, जादुई औषधि की तरह शॉर्टकट की तलाश में अपने जुनून में अपनी विरासत और परिवार से अनभिज्ञ है। मूर्ति की कहानी के पात्र हैं यहाँ पर मधुमती, महीपति जैसे सकारात्मक रोल मॉडल। उन्होंने रमा को एक जादुई औषधि के प्रति उसके जुनून का उपयोग करके एक मूल्यवान सबक सिखाया जो चीज़ों को सोने में बदल देती है। उन्होंने उसे 6 साल तक अपनी विरासत में मिली जमीन पर काम करने के लिए प्रेरित किया। छिड़की हुई ओस तांबे की बोतल को सोने में बदलने में विफल रही। मधुमती ने उसे यह साबित करने के लिए सोने के सिक्कों का डिब्बा लाया कि जादुई औषधि जैसा कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल कड़ी मेहनत से ही वह धन कमा सकता है। तो ये पूरा इस चैप्टर का परिचय था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर को रीड करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो यहाँ पर इन एक्टिविटीज़ में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस with each word. Check your answer by sharing them with your classmates and teacher. आपको यहाँ पर कुछ जो हमारे साइन होते हैं, फेस साइन होते हैं, वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा फेस साइन, किस वर्ड का फेस साइन कौन से पिक्चर से मैच करता है, तो वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। वरीड, प्लांटेशन, सेज, सरप्राइज। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देखेंगे। देखिए वरीड यानी चिंतित होना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से प्लांटेशन, देखिए प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, ये प्लांटेशन है। इसी तरह से सेज, तो सेज हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा सरप्राइज। सरप्राइज में हम कैसे करते हैं तो वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे। आंसर दीज क्वेश्चन, डिस्कस देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो आपको डिस्कस करना है अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ में इन क्वेश्चन के आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन, यू डू देन। तो आपको वो टाइम याद करना है और जब आपने कठिन मेहनत की। तो और सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें है हाउ डिड इट हेल्प यू, ये कैसे हेल्प करी आपकी उस कठिन मेहनत ने। और हाउ डिड इट मेक यू फील, और ये उस जो मेहनत करी थी आपको कैसा फील कराया। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। व्हेन आई वर्कड हार्ड I spent many hours studying for my exams. I made sure to review all my notes, practice problems, and ask my teacher for help with topics I did not understand.
मैंने जब कठिन मेहनत करी थी तो मैंने काफ़ी घंटे के लिए पढ़ाई करी थी, वो एक मेरी याददाश्त के तौर पर है। आई मेक श्योर टू रिव्यू ऑल माई नोट्स, मैंने मेक श्योर किया था सभी नोट्स को पढ़ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करना, टीचर से हेल्प ली थी टॉपिक्स को जो मैं समझ नहीं पाया था या पाई थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। देन देखिए कैसे हेल्प करी इस चीज़ ने, तो इट हेल्प मी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर एंड परफॉर्म वेल इन माई एग्ज़ाम्स। इसने मुझे जो है बेटर फील कराया एग्ज़ाम्स में, प्रिपरेशन जब एग्ज़ाम दी मैंने तो हार्ड वर्क ने काफ़ी बेटर फील कराया। माई हार्ड वर्क पेड ऑफ व्हेन आई सो गुड ग्रेड्स, जब मेरी गुड ग्रेड्स आई तो मैं इस हार्ड वर्क को बहुत मानने लगा या मानने लगी। विच मेड मी फील प्राउड ऑफ माई एफर्ट्स, जिसने मुझे प्राउड फील कराया मेरे एफर्ट्स को। फील कैसा कराया इस हार्ड वर्क ने, तो यहाँ पर लिखेंगे इट मेड मी फील अकम्प्लिश्ड एंड हैप्पी, इसने मुझे हैप्पी फील कराया, अकम्प्लिश फील कराया। नोइंग दैट माई हार्ड वर्क लेड टू सक्सेस वॉज वेरी सेटिस्फाइंग एंड मोटिवेटेड मी टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड इन द फ्यूचर। और हमेशा कठिन मेहनत करने की फ्यूचर में मुझे प्रेरणा मिली कि मैं फ्यूचर में भी इसी तरह से मेहनत करता रहूं या करती रहूं। तो ये थे लेट अस डू एक्टिविटीज़ थी बिफोर वी रीड दिस चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ हम पूरा चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसमें बारी बारी से प्रत्येक पैराग्राफ में आपको मैं कठिन शब्दार्थ भी बताऊंगी, देन डिस्कस करेंगे जो इसका जो पैराग्राफ है उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप चैप्टर देख लीजिए कि जो चैप्टर है उसमें क्या कहा गया है आपको। तो ये देखिए पूरा चैप्टर मैं आपको एक बार रिव्यू करा देती हूँ कि जो चैप्टर है वो इस तरह से है। देन हम प्रत्येक पैराग्राफ इसी चैप्टर में देखिए बीच में लेट अस डिस्कस के 3 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम इसी फुल एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखने जा रहे हैं, और जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये डिवाइड है जो पूरी लोक कथा है। तो देखेंगे अब सबसे पहले हम जो कि सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित है, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन पहले ही आपको दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ रीड करेंगे। रामानाथा वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड, हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड, but Ramanatha did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. He spent all his time to learn more about the potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. जल्द ही उनकी जो मनी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो ये श्योर करी थी जो उसकी पत्नी है। तो देखिए पूरे पैराग्राफ को हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए आए हुए जो क्वेश्चन जो कठिन शब्दार्थ है उन्हें पहले हम देखेंगे। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, पोर्शन और गिव अप। ट्रैक्ट्स, लार्ज पोर्शन ऑफ ट्रैक्ट्स अर्थात एक भूमि का बड़ा क्षेत्र जो उसके पिताजी ने उसके द्वारा भेजा था, जो छोड़कर गए थे मरने से पहले। तो यहाँ पर इसका होता है भूमि का एक बड़ा क्षेत्र। देन है आपका लैंडलॉर्ड जो कि होता है एक ऑनर लैंड का, जमींदार जिसको कहा जाता है। पोर्शन, अ लिक्विड दैट इज बिलीव टू हैव अ मैजिकल इफेक्ट ऑन समवन हु ड्रिंक्स इट, एक ऐसा तरल जिसके बारे में माना जाता है कि इसे पीने वाले पर जादुई प्रभाव पड़ता है, तो उसे कहा जाता है पोषण। जादुई दवा कह दीजिए या औषधि कह दीजिए। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर आए हुए कठिन शब्दार्थ। अब देखिए पूरे पैराग्राफ का हम हिंदी अर्थ समझेंगे। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने उसके लिए ज़मीन का बड़ा हिस्सा छोड़ दिया, लेकिन रामनाथ ने अपनी ज़मीन की देखभाल में एक भी दिन नहीं बिताया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक अजीब विचार था। उसका मानना था कि एक जादुई औषधि है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। उसने अपना सारा समय इस औषधि के बारे में अधिक और अधिक जानने में बिताया,
लोगों ने उसे इस बारे में बताने का वादा करके अक्सर धोखा दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी पत्नी मधुमती इस बात से थक गई थी और चिंतित भी थी, क्योंकि उसने देखा था कि रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा था। उसे यकीन था कि जल्द ही उसके पास पैसे नहीं होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड Mahipati came to their town. Ramanatha became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered. Sage होता है साधु, जिसके बोला जाता है। Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. Tell me, requested Ramanatha, not believing his luck. तो यहाँ पर इसका पूरे पैराग्राफ का देखेंगे हम हिंदी अर्थ। एक दिन उनके नगर में महीपति नामक एक प्रसिद्ध ऋषि आए। रामनाथ उनका अनुयायी बन गया और उनसे औषधि के बारे में पूछा। ऋषि ने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया, हाँ, हिमालय में अपनी यात्रा के दौरान मैंने सुना कि आप एक ऐसी औषधि कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो वो कहता है, जो रामनाथ होता है, टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक, मुझे बताओ। अपनी किस्मत पर विश्वास न करते हुए रामनाथ ने अनुरोध किया। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words, which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. तो यहाँ पर आए हुए वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले ड्यू, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर दैट फ्रॉम ऑन प्लांट्स लीव एक्सेट्रा। आपने देखा नाइट में कई बार पत्तियों पर छोटी छोटी सी बूंदें दिखाई देती हैं, पानी की ओस की बूंदें जिन्हें कहा जाता है। तो पानी की छोटी छोटी बूंदें जो रात के समय पौधे और पत्तियों आदि पर बनती है, उसे बोला जाता है ड्यू। चैंट अर्थात टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज कंटिन्यूसली, मंत्र पढ़ना। चैंटिंग अर्थात मंत्र पढ़ना। तो इसका अर्थ होता है इस पैराग्राफ का कि तुम्हें केले का पौधा लगाना है और उसे नियमित रूप से अपने हाथों से पानी देना है। सर्दियों में सुबह की ओस पत्तियां पर पड़ती हैं। तुम्हें ओस को इकट्ठा करके एक बोतल में जमा करना है। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो तो उसे मेरे पास ले आना। मैं कुछ जादुई शब्दों का जाप करूंगा जो उसे जादुई औषधि में बदल देगा। औषधि की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। तो वो उसे कहता है कि पेड़ लगाओ और ऐसे ही कई सारी ओस की बूंदें तुम कलेक्ट करके लाओ, 5 लीटर जब तक ना हो जाए, तब मैं उसे बदलूंगा औषधि में, जो सोने में बदल देगी किसी भी वस्तु को। तो इस तरह से रामनाथा सुनता है, जो सेज होता है, साधु की बातें। तो रामनाथा वॉज वरीड, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ। विंटर तो कुछ महीनों के लिए आता है, वो वरीड हो गया। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू। यू कैन plant as many banana plants as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. रामनाथ जो है वो वरीड हो जाता है। रामनाथन चिंतित था, लेकिन सर्दी कुछ महीनों के लिए ही होती है, तो एक पेड़ से वो 5 लीटर ओस कैसे निकाल सकता है। 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में मुझे कई साल लग जाएंगे, वो ऐसा सोचता है। तो सेज जो है वो उससे कहते हैं कि आप जितने चाहें उतने केले के पौधे लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपको उनकी देखभाल स्वयं करनी होगी और ओस को अपने हाथों से इकट्ठा करना होगा। वो उसे इस तरह की कहता है बातें। देन देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, ये पार्ट फर्स्ट था। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। लेट अस डिस्कस। चलिए डिस्कस करते हैं इन तीनों ही क्वेश्चन का। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? रामनाथ को किस पर बिलीव था? हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? सेज ने जो है रामनाथ की कैसे हेल्प करी? डू यू थिंक रामानाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीज़न। क्या आप सोचते हैं कि रामनाथ जो है वो कलेक्ट कर लेगा ड्यू को? रीज़न दीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। व्हाट डिड रामानाथ बिलीव? रामनाथ बिलीव दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसके बिलीव था कि एक ऐसी मैजिक औषधि होती है जो किसी भी वस्तु को गोल्ड में बदल देती है। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? कैसे हेल्प करी सेज ने रामनाथ की? द सेज महीपति ट्रिक्ड रामनाथ इनटू वर्किंग हार्ड बाय टेलिंग हिम टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, मेकिंग हिम प्लांट एंड देन
and tend banana plants, which eventually made him wealthy through hard work. वो उससे प्रेरित करते हैं कि वो 5 लीटर ड्यू की इकट्ठी करे। तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, बहुत सारे ट्रीज़ लगाने होंगे बनाना प्लांट्स की, जो कि उसको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा और काफ़ी सारा प्रॉफिट भी मिलेगा अगर बहुत सारे प्लांट्स लगेंगे तो। देन क्वेश्चन का आंसर देंगे, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? क्या आप सोचते हैं कि वो एबल होगा इस चीज़ के लिए, कलेक्ट करने के लिए? नो, इट इज़ हाईली अनलाइकली, बिकॉज कलेक्टिंग 5 लीटर ऑफ ड्यू मैनुअली वुड टेक एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा 5 लीटर ड्यू को इकट्ठा करने में, फार बियॉन्ड जस्ट अ फ्यू विंटर मंथ्स, और वो भी कुछ महीनों की विंटर सीजन के दौरान। तो इस तरह से ये तीनों ही क्वेश्चन हमने देख लिए, क्योंकि पार्ट के बीच में ये आए हुए थे। अब देखिए पार्ट सेकेंड देखेंगे। रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स विच हैड बीन लाइंग empty all these years. There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramnatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 लीटर of dew. यहाँ पर वर्ड आया है एक टेंडेड, जिसका अर्थ होता है टू केयर फॉर समथिंग, किसी चीज़ की देखभाल करना, जो पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है टेंडेड, ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म बन जाती है टेंड की। तो देखिए अर्थ इस तरह से होगा इस पैराग्राफ का कि रामनाथ घर गया और अपनी पत्नी से बात करने के बाद अपने बड़े खेतों की सफाई करने लगा, जो इतने सालों से खाली पड़े थे। वहाँ उन्होंने कतारबद्ध तरीके से केले के पौधे लगाए। वह उनकी सावधानीपूर्वक देखभाल करता था और सर्दियों के महीनों के दौरान उन पर बनने वाली ओस को बहुत सावधानी से एकत्र करता था। उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की। मधुमती ने केले की फसल इकट्ठी की, उसे बाजार ले गई और उससे जो उसकी कीमत है वो काफ़ी अच्छी मिली। इन वर्षों में रामनाथ ने अधिक से अधिक पौधे लगाए और उसके पास केले का एक विशाल बागान बन चुका था। 6 साल के अंत में आखिरकार उसके पास 5 लीटर ओस थी, जो उसने इकट्ठी कर ली थी। नेक्स्ट है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, try it out. Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. अब यहाँ पर आया है एक वर्ड muttered, जिसका अर्थ होता है टू स्पीक क्वाइटली, यानी धीरे से बोलना। तो अर्थ इस तरह से होगा इस पैराग्राफ का कि वह सावधानी से बॉटल जो है उसकी ड्यू ऑफ जो ओस की बॉटल थी वो ऋषि के पास ले गया। ऋषि मुस्कुराए और पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाए। फिर उन्होंने बॉटल लौटा दी और कहा, इसे आजमा कर देखो। रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदे की छिड़की, उसके सोने में बदलने का इंतजार किया। उससे आश्चर्य हुआ कि कुछ नहीं हुआ। Try it out. Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it turn to gold. To his surprise, nothing happened. This is cheating, he told the sage. I have wasted 6 precious years of my life. But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. She came with a big box. When she opened it, inside shined stack of gold coins. यहाँ पर आया है वर्ड प्रीसियस, जिसका अर्थ होता है कीमती, मूल्यवान। तो रामनाथ के साथ में जब जो पीतल का तांबे का जो बर्तन होता है वो जब नहीं बदलता है तो वो सेज से साधु से कहता है कि दिस इज़ चीटिंग। तो उन्होंने ऋषि से कहा कि ये धोखा है, मैंने अपने जीवन के 6 बहुमूल्य वर्ष बर्बाद कर दिए हैं। बट जो सेज है महीपति वो कहते हैं स्माइल करते हुए, लेकिन ऋषि महीपति केवल मुस्कुराए और मधुमती को आगे आने के लिए कहा। उसकी जो पत्नी है उन्हें आगे आने के लिए कहा। वह एक बड़ा बक्सा लेकर आई थी। जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे, जो कि उसने बनाना ट्री से कमाए थे। तो यही एक असली पहचान थी उसकी हार्ड वर्क की। So now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, there is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation with you while you looked after the trees.
your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I have played a trick on you. अब जो ऋषि है वो आश्चर्यचकित रामनाथ की ओर मुड़े और कहा, ऐसी कोई जादुई औषधि नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल दे। आपने अपनी ज़मीन पर कड़ी मेहनत की, यह बागान तैयार किए। जब आप पेड़ों की देखभाल करते थे तो आपकी पत्नी बाजार में फल बेचती थी। इस तरह आपको यह पैसा मिला। यह दौलत आपकी मेहनत से बनी है, जादू से नहीं। यदि मैं तुम्हें यह बात पहले बताता तो तुम मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ में यह एक चाल चली है। Ramanatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. विजडम अर्थात डीप अंडरस्टैंडिंग, वो इस चीज़ को डीप मतलब समझ गया गहराई से। तो रामनाथ ने इन शब्दों के पीछे छिपी बुद्धिमत्ता को समझा और उस दिन से अपने बागान पर और भी अधिक मेहनत की। जो कि ये स्टोरी थी पूरी रामनाथ से रिलेट्स, जो कि सुधा मूर्ति ने लिखी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और काफ़ी प्रभावित करने वाली स्टोरी थी। अब बात करेंगे यहाँ पर आए हुए काफ़ी सारे वर्ड्स की, टिपिकल वर्ड्स की, जिनमें से कुछ तो हमने देख लिए हैं बट कुछ हम देखेंगे इस पार्ट में। ट्रैक्ट, भूमि का एक बड़ा क्षेत्र। लैंडलॉर्ड, जमींदार। पोषण, एक ऐसा तरल जिसके बारे में माना जाता है कि इसे पीने वाले पर जादुई प्रभाव पड़ता है। स्पेंड, किसी चीज़ के भुगतान के रूप में धन देना। प्रॉमिसिंग, भविष्य की सफलता या उपलब्धि के संदेश दिखाना। वरीड अर्थात अनहैप्पी, अप्रसन्न। सेज, वाइज जिसको बोला जाता है, बुद्धिमान जिसको बोला जाता है, महात्मा। फॉलोअर, पालन करने वाला। सरप्राइज, एक अप्रत्याशित घटना, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट। टेल, स्पीक, बोलना। रिक्वेस्ट, अर्ज, प्रबल इच्छा। विंटर, द सीजन बिटवीन ऑटम एंड स्प्रिंग, पतझड़ और वसंत के बीच का मौसम। प्लांट, टू पुट अ प्लांट इन द ग्राउंड, जमीन में एक पौधा लगाना। ड्यू, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर दैट फ्रॉम ऑन प्लांट्स लीव एक्सेट्रा ड्यूरिंग द नाइट, पानी की छोटी छोटी बूंदें जो रात के समय पौधों और पत्तियों पर बनती हैं। चैंट, टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज कंटिन्यूसली, यानी मंत्र पढ़ना। लाइंग, रिक्यूमेंट, लेटा हुआ। टेंड, किसी चीज़ की देखभाल करना। टेंडेड यहाँ पर वर्ड आया था इस चैप्टर में, जिसका अर्थ है किसी चीज़ की देखभाल करना, जो पास्ट फॉर्म में दिया गया था क्योंकि पास्ट फॉर्म में स्टोरी है। गैदर अर्थात अनेक वस्तुएं एकत्रित करना, टू कलेक्ट सेवरल थिंग्स। मटर, टू स्पीक क्वाइटली, धीरे से बोलना। स्प्रिंकल, किसी सतह पर तरल की बूंदें फेंकना। वेस्टेड, किसी चीज़ का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया। चीटिंग अर्थात ट्रिक, चाल। तो ये थे प्रीशियस, ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुत मूल्यवान। स्माइल, चेहरे पर प्रसन्नता, मैत्रीपूर्ण अभिव्यक्ति। शाइन, चमक। स्टैक्स अर्थात चीज़ों का ढेर। सरप्राइज, आश्चर्य महसूस करना या दिखाना। प्लांटेशन और लार्ज फॉर्म, एक बड़ा खेत। क्रिएट, बिल्ड अर्थात निर्माण। वेल्थ, वैल्यूएबल पोजीशंस, बहुमूल्य संपत्ति। अंडरस्टैंड, टू नो, जानना। विजडम, द एबिलिटी टू यूज योर नॉलेज, समझ, विवेक। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट कठिन शब्दार्थ जो कि इस चैप्टर के थ्रू आए थे। अब देखेंगे हम पूरे पार्ट, जो हमने इतना व्याख्या की है पूरे चैप्टर की, उसे एक लिटिल समरी में। तो ये है समरी। रामनाथ वॉज लैंडलॉर्ड सन। आफ्टर हिज फादर दैट ही इनहेरिटेड ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। इंस्टेड ऑफ डेडिकेटिंग हिज time to his land, he was wasting his time searching for a magic potion. After being cheated by many people, he was still determined to find a magic potion. His wife Madhumati was anxious about going penniless in future. Rama asked the sage Mahipati, who visited his town, about the magic potion. The sage told him that he had to collect 5 liters of morning dew from the leaves of banana plant. The sage then chanted some magic chant over the bottle of dew. Since winters were only for a few months, it would take years to collect the dew. The sage then suggested that he could plant as many banana plants as he wanted, but the plants should be under his care. Rama sowed rows of banana plants on the inherited land to collect the dew, which eventually helped him to turn into a huge banana
banana plantation. His wife Madhumati also helped him collect the dew and sell the banana crop in the market. After 6 years, he collected 5 liters of dew in a copper bottle, which he brought to the sage. The sage then chanted some magic words over the collected dew and gave it to Rama. He sprinkled some dew on the copper bottle, but it did not turn gold. Rama felt he had wasted his 6 years. His wife Madhumati then came with the box of gold coins. The sage told Rama that he could have told him the truth about the magic potion, but thought he would not listen to his advice. So Mahipati had to use Rama's belief to make him tread on the path of hard work. He wanted Rama to lead a successful, hard-working life rather than believe in shortcuts like a magic potion. Rama understood his words of wisdom and started to work on his banana plantation. तो ये थी पूरी इस चैप्टर की समरी, जिसमें कहा गया है कि रामनाथ एक जमींदार का बेटा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें जमीन का एक हिस्सा विरासत में मिला। इस भूमि पर अपना समय समर्पित करने की बजाय वह एक जादुई औषधि की खोज में अपना समय बर्बाद कर रहा था। कई लोगों से धोखा खाने के बाद भी वह एक जादुई औषधि खोजने के लिए कृत संकल्प था। उसकी पत्नी मधुमती भविष्य में दरिद्र होने को लेकर चिंतित थी। राम ने महीपति नाम के ऋषि से, जो उनके नगर में आए थे, जादुई औषधि के बारे में पूछा। ऋषि ने उनसे कहा कि उसे केले के पौधों की पत्तियों से 5 लीटर सुबह की ओस को इकट्ठा करना है। फिर ऋषि ओस की बोतल के ऊपर कुछ जादुई मंत्र का जाप करेंगे। चूंकि सर्दियां केवल कुछ महीनों के लिए होती हैं, इसलिए ओस एकत्र करने में वर्षों लग जाएंगे। तब ऋषि ने सुझाव दिया कि वह जितना चाहे उतने केले के पौधे लगा सकते हैं, लेकिन पौधे उनकी देखरेख में होने चाहिए। राम ने ओस एकत्रित करने के लिए विरासत में मिली भूमि पर केले के पौधों की कतारें बोई, जिससे अंततः उसे एक विशाल केले के बागान में बदलने में मदद मिली। उनकी पत्नी मधुमती ने भी उनकी ओस इकट्ठा करने और केले की फसल को बाजार में बेचने में उनकी मदद की। 6 साल बाद उसने तांबे की एक बोतल में 5 लीटर ओस एकत्र की, जिसे वह ऋषि के पास ले आया। तब ऋषि ने एकत्रित ओस पर कुछ जादुई शब्दों का जाप किया और उसे राम को दे दिया। उसने तांबे की बोतल पर कुछ ओस छिड़की, लेकिन वह सोने की नहीं बनी। राम को लगा कि उसने 6 साल बर्बाद कर दिए हैं। तभी उनकी मधुमती सोने के सिक्कों की डिब्बी लेकर आई। ऋषि ने राम से कहा कि वह उन्हें जादुई औषधि के बारे में सच्चाई बता सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनकी सलाह अनसुनी कर दी जाएगी। इसलिए महीपति को राम के विश्वास का उपयोग कर उसे कड़ी मेहनत के रास्ते पर चलने के लिए करना होगा। वह चाहते थे कि राम अपनी सफलता अर्जित करने के लिए जादुई औषधि जैसे शॉर्टकट पर विश्वास करने की बजाय कड़ी मेहनत और दृढ़ता के रास्ते पर चले। राम को उनकी ज्ञान की बातें समझ में आई और उन्होंने अपने केले के बागान में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट समरी। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, वो देखेंगे। द स्टोरी ऑफ अ बॉटल ऑफ ड्यू बाय सुधा मूर्ति गिव्स अ profound moral lesson. Students can take help of the post to understand the lesson and also learn the difficult word meaning to get a better grasp over the story. This lesson includes the summary of a bottle of dew, which will help students of class 6 to get a quick recap of the story. तो ये आपको जो मैंने आपको पूरा जो कंक्लूजन बताया इस चैप्टर का, उसका निष्कर्ष था कि इस चैप्टर के थ्रू आपको जो मैंने कठिन शब्दार्थ बताए हैं, सारांश बताया है, व्याख्या बताई है, उसके तहत आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस चैप्टर को और जो अपनी डिफ़िकल्टीज़ है उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बॉटल ऑफ ड्यू एक गहन नैतिक शिक्षा देती है छात्रों को समझने के लिए कि वो किस तरह से हार्ड वर्क करे अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लाने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी प्रेरित करेगी आपको जो कहानी है जो हमने देखी है बॉटल ऑफ ड्यू। आई होप सो आपको ये मज़ेदार भी लगी होगी और काफ़ी हेल्प मिली होगी सारांश को पढ़ने से, कठिन शब्दार्थ को करने से, इस चैप्टर को समझने में। तो ये डन होता है कंप्लीट चैप्टर आपका फर्स्ट अ बॉटल ऑफ ड्यू से रिलेट सभी कठिन शब्दार्थ, एक्सप्लेनेशन, समरी। तो होप सो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, किसी भी लाइन में कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो
तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और चैप्टर्स और हम देखने जाएंगे इस आपकी कक्षा 6 से रिलेट सभी चैप्टर्स का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। तो इसके लिए आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको मिल सके। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।